लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने गुरुओं के लिए, इन सब का नाम बनाना है। हम सब प्राणनाथ प्राणिक इंस्टीट्यूट के फिल्म मीडिया नेशनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं। हम सब ऑडिशंस में सिलेक्ट हुए थे और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सब कुछ ना कुछ सीखने आए थे, काफ़ी उम्मीदों से आए थे और आज हम फिल्म मीडिया इस समर कैंप में काफ़ी कुछ सीख पाए हैं। काफ़ी अच्छे गुरुओं से हम सीखे हैं। विकास सर, गुलशन सर, कुणाल सर, यदु सर, उन सब से हम काफ़ी कुछ सीखे हैं। मेरा नाम मनदीप है और मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से डाबरा गांव से आया हूं और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था जिन ऑडिशंस में। और हमारे जो यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस हमारी फैकल्टी है और जो बाहर से जो फैकल्टी आई थी वो बहुत अच्छी थी। मुंबई से हमारे प्रीति नेजा जी और दिल्ली से जदू वर्मा जी, उन्होंने हमें राइटिंग सिखाई, एक्टिंग के और डायरेक्शन के बहुत अच्छे बात बताई, जिससे कि हम आगे हमारी लाइफ में कुछ सीख सकते हैं। जिस तरह अगर हम अब इस प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम मुंबई जाएं तो ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। हमारे पास आज कुछ सीखने को है आज से, जो कि हमारे पास 10 दिन पहले नहीं था। ये हमारा एक्सपीरियंस है। मेरा नाम निशांत है, मैं अम्बाला से आया था। काफ़ी उम्मीदें लेके आया था कि कुछ कर पाऊँगा और कुछ सीख पाऊँगा, लेकिन उस सब का फल मिला मुझे। मैं काफ़ी महारथी गुरुओं से काफ़ी कुछ पा सका। काफ़ी लोग बड़े आज इस लाइन की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने आके हमें काफ़ी कुछ समझाया, हमें रियलिटी से फेस कराया। एक टीवी पे फिल्म देखना आज लगता है कि आसान बात है, लेकिन उसके पीछे जो 100 लोग लगे हुए हैं वो एक टेक्निकल लेवल पे हैं, वो एक काफ़ी मुश्किल काम कर रहे हैं। हम सबको एंटरटेन करने के लिए वो लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं। अब हम लोग भी उस इंडस्ट्री में आ चुके हैं तो हम लोगों को भी वो सब मेहनत करनी है। हमें उस बारे में सिखाया जा रहा है कि हमें किस लेवल तक मेहनत करनी है, किस जुनून से हमें इस इंडस्ट्री के अंदर आना है ताकि हम कामयाबी पा सकें। मेरा नाम रजविंदर सिंह है, मैं भिवानी से हूँ और भिवानी के एक छोटे से गांव से हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक छोटे से गांव से मैं इतनी तरक्की पे निकला हुआ हूँ कि कुछ करने का, इतना बड़ा सपना पूरा करने का जुनून लेके आया हुआ हूँ। मेरे लिए यही चीज़ है कि मैं यहाँ पे मेरे को अपना डिक्शन साफ करना है, जो कि मेरे लिए अभी तक काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। स्टार्टिंग हो चुकी है फ़ायदेमंद होने की, और यहाँ पे आके मेरे को अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अच्छे दोस्त मिल रहे हैं जिनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे साथी निशांत भाई काफ़ी अच्छे कोरियोग्राफर हैं, माइंड ब्लोइंग कोरियोग्राफी करते हैं। इतने अच्छे कॉमेडियन मिले हैं, इतने अच्छे साथी मिले जिनके साथ आके मैं मतलब ज़िंदगी ना पूरी इंजॉय कर रहा हूँ। ये 14 दिन मेरे को ये नहीं कि मैं भूल जाऊँगा, हमेशा याद रहेंगे। और खासकर यहाँ के गुरु सिखाने वाले, उनकी तो बात ही क्या कहने, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। ये लगा लीजिए कि अगर भगवान के बाद और इंसान से ऊपर कोई है तो वो गुरु है। गुरुओं की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो लास्ट में अपने बारे में यही कहूँगा कि आज यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, भगवान की अगर कृपा रही, अगर इतने अच्छे गुरु आगे मिलते रहे, इतने प्यारे दोस्त मिलते रहे, तो लाइफ में एक सक्सेस हासिल करनी है। और अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने गुरुओं के लिए इन सब का नाम बनाना है, इनका मान सम्मान रखना है। और इसी के साथ राम। मेरा नाम आदित्य है, मैं यमुनानगर से आया हूँ। मेनली हम एक 0 लेवल से शुरू किया है हमने, और आज हम इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। हमें भी कुछ ताकत है करने की। यहाँ पे आके मुझे इन जैसे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, मैं इनको अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकता। और यहाँ पे आके मैंने अपने गुस्से पे, अपने सिर दर्द को कंट्रोल किया है। जैसे कि हमारे सर ने हमें सिखाया है कि मेडिटेशन करो और शब्दों का रियाज करो, बार बार उनको बोलो। जैसे कि हमारे सर ने कहा है कि मेडिटेशन करके आप अपने अंदर के एक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। मेडिटेशन करके आप उस सतह पे होते हैं जहाँ से हमें जन्नत दिखती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि मेडिटेशन करो, अपने अंदर के गुस्से को मारो और अपने अंदर के इंसान को बाहर निकालो। ये मेरा गुस्सा, इसको ठीक होने में कम से कम हफ्ता लगा। अच्छा।
हफ्ते के अंदर ये है कि हम सारे बैठ के रियाज़ करते थे, सर भी करवाते थे हमें रियाज़, सर भी हमें सबको मेडिटेशन करवाते थे 15-20 मिनट 25 मिनट, हम सब बैठते थे, इकट्ठे बैठते थे, पीछे से लाइट म्यूज़िक, बिल्कुल लाइट म्यूज़िक चलता था और सब बिल्कुल शांत एक जगह फोकस करके माइंड को बिल्कुल शांत होकर बैठते थे। बहुत 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 शांत लगता था, बहुत अच्छा लगता था, जन्नत में है। लगता था जन्नत में। पहले मुझे बेसिकली जैसे मेरी +2 पास हुई, उसके बाद मेरे को 1 महीना बहुत पेन रहा सिर में। यहाँ के जिस दिन मैं फर्स्ट दिन आया था, जिस दिन राहुल देव जी आए थे, उस दिन भी मेरे सिर में बहुत दर्द था। अगले दिन जब हमारी क्लास शुरू हुई, जब हमारी डिक्शन की क्लास हुई, जब हमारी एक्टिंग की क्लास हुई और जब हमारी मेडिटेशन की क्लास हुई, जब हमने उसको अंदर महसूस किया तो मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम ययाति गोयल है। मैंने प्राणनाथ प्रणामी इंस्टीट्यूट पर समर कैंप ज्वाइन किया है, जो कि नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया है सभी क्षेत्र के बच्चों के लिए। यहाँ पर आने से मुझे बहुत से फ़ायदे हुए। मुझे पहले कुछ भी करने में काफ़ी शर्म महसूस होती थी। यहाँ पर आने से जो यहाँ के हमारे गुरु जी हैं, गुरु नहीं कहूँगा, सभी के सभी प्रोफेशनल्स हैं, अपने फील्ड में सभी मास्टर्स हैं यहाँ पर, और हमारी बहुत बड़ी किस्मत है कि हम उनसे सीख पा रहे हैं। ऐसा मौका मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में दोबारा मिलेगा हमें। उन्होंने हमें शांत होना सिखाया, शर्म खोली हमारी। अब मैं अगर 50 लोग खड़े हैं तो उसके बीच में जाकर परफॉर्म कर सकता हूँ। पहले मुझे शर्म आती थी करने में, और अब शर्म नहीं आती है, मैं कॉन्फिडेंस से कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ये अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आके फ्रेंड्स पर आए हैं, ऑफ कोर्स बहुत मज़ा करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ाई भी करते हैं, मज़ा भी करते हैं। यहाँ हमें मूवीज़ दिखाई जाती हैं, उन्हें दूसरे तरीके से देखने को कहा जाता है, पूछा जाता है कि ऐसा क्यों आया मूवी के अंदर, हमें बताओ। एक्टिंग सिखाई जा रही है, प्रोफेशनल्स आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हैं, वो हमें टिप्स देकर जाते हैं। और तो मैं क्या कहूँगा, दोस्त के साथ एक एक्शन देखिए आपने। हो गया कौन करेगा? हम एक बार दोनों डायरेक्टर हैं। काका कुंभथर जी का कथन है कि कालिंदी कालिंदी की की कला करनी कोकिला केवल काकली में घूमती है। अरे सुंदर तो सिर्फ आंखों से नहीं देख, चश्मा तो हटा ले। चश्मा तो बाद में हटेगा। सुंदर सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता। अरे सुंदर तो वो होता है जब तपती दोपहर में आम के पेड़ पर बैठी कोयल की कूकू और आसमान में उड़ते पपीहे की पीं पीं दोनों की जुगलबंदी कर दी जाए तो बहुत सुंदर होता है। जब माँ अंगारों पर रोटी सेक रही है तो खुशबू निकलती है, वो सुंदर होता है। मासूम बच्चा दूध पी रहा हो और उसकी मध्यम मध्यम आज माँ के गले को छू जाए तो वो सुंदर होता है। हेलो गाइस, ऐसे मुझे टीजे भी कहते हैं, बट मुझे एक्टिंग का और डांसिंग का बहुत शौक है, और वैसे मुझे मॉडलिंग भी बहुत पसंद है। यहाँ पे आके मुझे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा है। पहले बहुत ही कम था, अब यहाँ पे आके मुझे थोड़ा शर्म भी खुल गया। पहले मैं किसी टैटू भी अभी बनाया आपने? या ये मैंने अभी ये रोज शुरू से करता है। तो यहाँ पे मुझे पहले जैसे आया था, पहले भी मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। मैं सोच रहा था यार यहाँ पे कैसे लोग मिलेंगे, क्या कब कहाँ कैसे क्या होगा, बट धीरे धीरे मुझे अच्छे दोस्त मिले यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे मास्टर मिले जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, मुझे मेरा डर खत्म करने की कोशिश हर टाइम करते रहते हैं। जब भी मेरे को डर लग रहा था वो स्टेज पे बुलाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ करके दिखाओ, परफॉर्मेंस कराओ, कविताएं भी करवाते हैं। आज मुझसे डांस भी कराया, मुझे बहुत अच्छा है। कविता सुनाना, कविता जो इन्होंने सुना, मुझे डांस करना, कटिंग दिखाया तो ये
बेनिफिट तो मुझे, हाँ, पहले मुझे थोड़ी जैसे मेडिटेशन रहती थी, तो इन्होंने सर ने मुझे बताया कि लंबी सांस लो और गहराई में जाओ और ओम का जाप करो, तो सभी चीज़ों की जैसे दिमाग पूरा भरा होता है, मेडिटेशन पूरी सारा दिन की थकावट होती है, तो ये करने से पूरा दिमाग खाली होता है और माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। कईयों के माँ बाप सोचते हैं कि उस हॉस्टल में जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं उस हॉस्टल के बच्चे कैसे होंगे, बट मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे इस जैसे बच्चे कहीं नहीं देखे होंगे। द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, मोस्ट कोऑपरेटिव, मोस्ट हेल्पफुल, बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ और जब मैं निकला वहाँ से तो सब यही कहते थे इतनी दूर क्यों जा रहा है, यहाँ पर तुझे क्या मिलेगा, दिल्ली में इतने इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन यहाँ आके पता चला वो 15 दिन का कैंप जो सिखा सकता है, जो टीचर जहाँ मिले हैं वो कहीं कंपेयर नहीं कर सकते उन्हें। 500 बच्चों का इंटरव्यू था, 500 में से 30 बच्चे सेलेक्ट हुए। मैंने पहले दिन जाकर सर से पूछा जब मैं आया यहाँ पर कि सर मुझे आपने कैसे देखा, मैं क्या देखा आपने मेरे अंदर। वो हंस पड़े और कुछ नहीं बोला। आज 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते का कैंप में 1 हफ्ते बाद सर ने मुझसे वही पूछा, बेटा क्या लगा तेरे को, क्यों अब समझ आया हमने तेरे को क्यों लिया था, तेरे एक्सपीरियंस के बाद। तो वही पल था, मैंने यही लगा बिल्कुल सही था फैसला सर का। यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ पर सामने में 30 बंदे खड़े हैं, उनके सामने मैं परफॉर्म करने में डरता था, पीछे रहता था, छुप के परफॉर्म करता था। अब सामने खुल के मैं कर सकता हूँ। उनके मेडिटेशन, गुलशन सर जी का मेडिटेशन था यहाँ पर, उनके मेडिटेशन में उन्होंने फास्ट म्यूज़िक से शुरू करा, धीरे धीरे स्लो, फिर एकदम रिलीजियस फीलिंग। उन्होंने लेट जाओ, हाथ ऊपर करो और बस फील करो। वो म्यूज़िक में बहना था, इमोशंस जो जैसे बहे उसमें, वो इमोशंस जो आए बहे जैसे उसमें, तो बिल्कुल थॉटलेस माइंड। इतना वो फीलिंग जो दी उससे इतना फ़ायदा हुआ है। और बाकी फ़ायदा ये हुआ कि जब डांस करते हैं तो कंसंट्रेशन बनी, दिमाग कहीं भागा नहीं। पहले भागता था, यहाँ जाओ वहाँ कुछ हो रहा है, वो हंस रहा है तुम्हारे ऊपर, कुछ नहीं, अब सिर्फ अपने ऊपर फोकस। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि अभी मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, मैं भी डरता था हॉस्टल में क्या होता होगा। यहाँ की हॉस्टल लाइफ देखकर मुझे लगता है कि हॉस्टल होगा ऐसा, फैसिलिटीज आर फैसिलिटीज ऐसी। We are the top 30 students, guys. We rock on. बेनिफिट सबसे बड़ा ये हुआ कि मैंने पहली बार जिंदगी में जिन नए लोगों से मिला, जिन नए बच्चों से मिला, सब मेरे दोस्त बने एक साथ। ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सब घुल मिल गए पहली बारी में। कोई सारे अच्छे दोस्त हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, सभी बढ़िया दोस्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉपरेशन के लिए तैयार हैं। रात को 3 बजे तक हम तैयारी कर रहे हैं, हम अगले दिन की डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सुबह अगर 6 बजे भी उठते हैं, तैयार हैं, सब तैयार हैं। हमें उसके बाद 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी। हम हमेशा मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, हम डंबल्स उठाते हैं, हम बारबेल उठाते हैं, रॉड पे लटक के पुशअप्स करते हैं, लेकिन फेशियल एक्सरसाइज कभी नहीं करते। ये मसल्स हम पूरे एक्सप्रेशन के साथ ये मसल्स करके, और साथ ही साथ हमने दोस्तों के साथ मिलकर एक्सरसाइज भी करने जाते थे, पुशअप्स करते थे, हम पुशअप्स करते थे, प्ले तैयार किए, लेकिन पुशअप्स किए, सेटअप्स किए दोस्तों के साथ मिलकर, जो मैंने पहले कभी नहीं किया, हमेशा मैं अकेले करता था। वो एक्सपीरियंस ही अलग है, दूसरों के साथ मिलकर करना। बिल्कुल नए चेहरे हैं, कभी देखा नहीं ज़िंदगी में, लेकिन 1 हफ्ते में ऐसा हो गया कि कभी हम हमेशा साथ ही थे। और यहाँ पर जो स्टार्स आए हैं उनसे हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि एक्टिंग लाइन में जाना मीन्स पैसा नहीं है, वहाँ कामयाबी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ गलत चीज़ों का ज़्यादा जोर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे ये विनती करता हूँ कि जिनके बच्चे एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनको अलाउ किया जाए। इस लाइन में भी काफ़ी कामयाबी है, काफ़ी कुछ है। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स सबसे बाहर निकल के ये एक
एक एक्टर को एक साइंटिस्ट बना देता है। वो रोज़ एक क्रिएटिव चीज़ सोचता है, वो उसको रोज़ कुछ करना है। मैं बस यही कहता हूँ। एक मेरी लाइन दोस्तों, आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, कामयाबी के पीछे मत भागो, सिर्फ काबिल बनो। कामयाबी जग मार के पीछे आएगी यार। दूसरों के साथ मिलकर करना, बिल्कुल नए चेहरे हैं, कभी देखा नहीं जिंदगी में, लेकिन एक हफ्ते में ऐसा हो गया कि कभी हम हमेशा साथ ही थे। हम एक 0 लेवल से शुरू किया हमने, और आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। हम में भी कुछ ताकत है करने की। We are the top 30 students, guys. We rocks. Rock on. ये लगा लीजिए कि अगर भगवान के बाद और इंसान से ऊपर कोई है तो वो गुरु है। जुनून से हमें इस इंडस्ट्री के अंदर आना है ताकि हम कामयाबी पा सकें।